हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष हियर और आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स एनएसएजीएस के लिए। अभी हम लोग काइनेमेटिक्स का पार्ट 4 आज कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी अभी तक आप लोगों को पढ़ाया गया है वो सब कुछ आप लोगों के दिमाग में छप गया। और अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे अब इसके बाद जो भी हम लोग चीज पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा और स्पीड अप से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो चीज मैं जैसे समझाऊंगा वैसे आप लोगों को समझनी है, अपना प्रीवियस ज्ञान आपको नहीं लगाना है। तो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप लोगों तक पहुंच पा रहा है? एवरीथिंग इज फाइन और नॉट? चलिए, सो ओके, नाउ विल स्टार्ट। देखो, हमने एक कंडीशन ली थी, एक क्वेश्चन लिया था कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पर यूनिफॉर्म स्पीड से, या फिर मैं ये कहूं कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि ए पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऊपर की साइड ए से बी तक वो ऐसे पहुंचता है। उसके बाद मैंने आप लोगों से कुछ इसके बेसिस पर डेटा पूछा था, आपसे कुछ क्वेश्चंस मैंने अराइज किए थे। शायद उसमें से कुछ क्वेश्चन आपने फाइंड कर लिए हैं। जैसे मैंने एक सिचुएशन आप लोगों के साथ गिव किया था कि अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें तो यहां से ए से बी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो π/2 r करेगा। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी हम लोग लिख लिए थे, π/2 r। अब s इक्वल टू क्या होता है? s इक्वल टू π/2 r, और ये किसके इक्वल होता है? अब डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो अगर वेलोसिटी v है तो हमने v मल्टीप्लाइड बाई t कर दिया, इट इज t इक्वल टू π/r अपॉन 2v। इसके बाद ये हमने ओवरऑल इसका कंक्लूजन निकाल के सॉल्व किया था। इसके बाद जो आप लोगों से ए ऑप्शन पूछा था कि एवरेज वेलोसिटी बतानी है, तो एवरेज वेलोसिटी बताने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? आपको पता होना चाहिए, आपको चाहिए होता है डिस्प्लेसमेंट, कि टोटल उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है। तो इस केस में आपने कहा कि आर एफ माइनस का आर ऑफ आई, ये फाइनल पोजीशन में से इनिशियल माइनस कर दीजिए, और उसके बेसिस पर आपने ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला। लेकिन कुछ बच्चों का प्रॉब्लम था कि सर आर आई जो है, सॉरी आर एफ जो है वो उसको आपने आर जे कैप क्यों लिखा है? तो भाई थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आर एफ माइनस का आर आई, तो फाइनल उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे। बताओ, मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। बोलो। चलिए, क्यों अभी भी कुछ बच्चों का क्वेश्चन है तो आप समझ लीजिए। आर एफ कितना है भाई लोग? आर एफ जो है वो बी पॉइंट पर है, और बी पॉइंट पर ओरिजिन का मीनिंग, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस चला? आर। और ये क्या है, किसको हमने वाई माना था? इसका मतलब जे कैप। एक्स पर मूव नहीं किया इसलिए आई कैप वाला पोर्शन 0 है, जेड की तो बात कर ही नहीं रहे। इधर हम लोग एक्स एक्सिस पर बात करें, इनिशियल पोजीशन पर वो ए पॉइंट पर है, तो ओरिजिन से कहां तक चला? दिस, बट एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर नहीं, एक्स एक्सिस पर मूव किया है, तो आर आई कैप हो गया। क्या हो गया? आर आई कैप हो गया। दूसरा क्या हो गया भाई? इसमें जे वाला पॉइंट 0, जे की बात कर ही नहीं रहा। बस सिंपल है, बाकी सारी चीजें हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी। बोलो, किसी को प्रॉब्लम हो तो इसमें यहां तक बताइए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 था कि एवरेज स्पीड बताइए।
क्या बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि एवरेज स्पीड बताओ भाई। तो एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप बोलो सर इसको एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। सर जितना डिस्प्लेसमेंट किया है, सॉरी डिस्टेंस चला पाई आर, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पाई बाई 2r, और जितना उसने टाइम लिया, जितना कि उसने टाइम लिया, तो टाइम कितना लिया, t इक्वल टू पाई आर बाई 2v। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। देन हमने क्या देखा कि पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, आई से आई कैंसिल, और यहां पर क्या आ गया बेटा, v आ गया। क्या आया, इट इज v। तो एवरेज स्पीड क्या है, जब उसकी स्पीड ही कांस्टेंट है तो आप लोगों से इंस्टेंटेनियस पूछी जाए तब भी v, और एवरेज पूछी जाए तब भी v, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। बोलो उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो। अब इसके बाद आपसे पूछा गया एवरेज एक्सेलरेशन, क्या पूछा गया, उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया एवरेज एक्सेलरेशन। हाँ, अब यहां पर आप लोगों को थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पूछा जा रहा है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, दैट इज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं वो देखना है, बाकी सारी चीजें हमारे लिए आसान है। देखो भाई, आप लोग क्या करते हो, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को मूव करते हो, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस करते हो। तो फाइनल क्या है, दिस, और इनिशियल क्या है, दिस। तो फाइनल पर आप लोग देखोगे तो ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस। कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डायरेक्शन क्या है, माइनस का एक्स एक्सिस, और माइनस के एक्स एक्सिस के लिए माइनस का आई कैप लगाते हैं। याद आ गया क्या? बोलो किसी को प्रॉब्लम यहां पे? तो हमने क्या किया कि हमने बोला कि सर माइनस का v और उसके अलावा आई कैप वाली डायरेक्शन है, माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, माइनस का लगाओगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां पर आप फिर से डायरेक्शन में जाओ, डायरेक्शन देखो, इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। क्या है, अपवर्ड, वाई एक्सिस पे। कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पर है। बोलो किसी को प्रॉब्लम है क्या? और v मैग्नीट्यूड कितना है, v, v जे कैप अपॉन टाइम की बात की जाए तो व्हाट, सेम पाई आर टू v, पाई आर टू v। समझिएगा। देन हम क्या करेंगे, माइनस का v से v काम करते हैं, थोड़ा और आसान बनाते हैं इसको। यहां से हमने क्या किया, माइनस के v को कॉमन ले लेते हैं। यहां क्या हो गया, आई कैप प्लस का j कैप हो गया। क्या हो गया, दिस। बोलो एंड अपॉन, अब इसको 1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2v अपॉन 2v मल्टीप्लाइड बाई पाई आर। बोलो किसी को दिक्कत है क्या इसमें? मैं उम्मीद करता हूं यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अगर हो रही है तो भैया थोड़ा सा अपने आप में इंप्रूवमेंट लाइए। सर ये कैसा, ऐसा कैसा एक्सेलरेशन है ना भाई? हाँ है तो है, ठीक है, ये है एक्सेलरेशन।
ओके, उम्मीद करता हूं कि यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए अगला पॉइंट आप लोगों से पूछा जाए। देखो अगला क्वेश्चन बहुत स्मार्टली आपको करना है। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था V एट C, यानी कि इस C पॉइंट पर आप लोगों से क्या पूछी जा रही है? वेलोसिटी पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से मुझे या तो डायग्राम बनाना पड़ेगा या फिर इसी डायग्राम में कुछ करें क्या? इसी डायग्राम में कुछ करें क्या? नो 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 नो, एक काम करते बना ही लेते दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो A B, दिस इज द पॉइंट C, और ये एंगल क्या था? थीटा, ये जीरो ओरिजिन। इस समय पर आप लोगों से क्या पूछी गई है? डी ऑप्शन जो था, कौन सा? डी ऑप्शन में जो क्वेश्चन था वो आपको ध्यान से सुनना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट C क्या? तो अब थोड़ा सोचिए, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग खुद से पहुंचने की कोशिश करोगे तो पहुंच पाओगे, अगर नहीं तो नहीं। तो बोलो, देखो इस पॉइंट पर एक काम कर सकता हूं क्या? मैं बना सकता हूं क्या? बोलो। अब इस पॉइंट पर मैंने क्या भर दिया? बना दिया। बोलो। अब ये जो इसके पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा? इट इज थीटा। यस और नो? अब इसके बाद इस एंगल की मैं बात करूं, कौन से वाले की? इसकी। तो आप क्या बोलोगे? सर ये एग्जैक्टली कितना होगा बताइए। एक थीटा हो गया तो दूसरा क्या होगा? थोड़ा सोच नहीं पा रहे सर। कोई बात नहीं, हम सोचने के लिए मजबूर करते हैं। एक बात बताओ, ये क्या है? रेडियस, और ये क्या है? टेंजेंट। रेडियस टेंजेंट दोनों की दोनों 90 एंगल हो गया कि नहीं हो गया? ये V, ये 90 एंगल हो गया कि नहीं हो गया? अब 90 में से ये वाला एंगल जो थीटा आ चुका है तो ये क्या आ जाएगा? 90 माइनस का थीटा। बोलो। अब देखो, अब इसको सोच लिया, अब यहां पर सोचो दिस वन, ऐसे ऐसे। यदि इसमें से ये वाला जो V 90 माइनस थीटा है तो देखो ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना है? 90। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चे लोग? ये वाला एंगल हो गया थीटा। सोचो, ध्यान से सोचो, क्या बोला मैंने? कैसे आया सर ये हमें समझ में नहीं आया? फिर से सोचना। ये कोई एंगल, सॉरी सर्कल है ना, यहां पर ये क्या है? दिस इज द टेंजेंट। अब टेंजेंट के बराबर मानकर चलिए कि ये जो है वो थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस का थीटा। और ये अगर मैंने ड्रॉ कर दिया इसके साथ, तो अब सोचो ये वाला 90 हो गया, जिसमें से ये 90 आपके पर 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो गया? थीटा। ठीक है बच्चे लोग, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो थोड़ा रिपीट करिएगा, सोचिएगा मैंने क्या बनाया, कैसे बनाया, कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करिएगा। अब बताओ, V वेक्टर इस हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कौन सा? ये V हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना रहा है? बोलो। वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? साइन थीटा। बोलो, होगा या नहीं होगा?
बोलो बोलो बोलो, कोई जवाब नहीं दे रहा यार। या तो आप लोगों को समझ में नहीं आया, और समझ में आ गया तो यार पूछ लो, बता दो। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब ये क्या है, एक्स एक्सिस, क्या है, एक्स नेगेटिव का, क्या नेगेटिव का एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस एक्स माइनस v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v साइन थीटा, ये कंपोनेंट हो गया, आई कैप लगा दो, प्लस ये वाला कंपोनेंट ऊपर वाला v कॉस थीटा, क्या v कॉस थीटा, बोले तो j कैप। समझ में आया क्या, बोलो बोलो बोलो, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। यदि इसको 90 माइनस थीटा करना चाहते हो तो साइन 90 माइनस थीटा करना चाहते हो क्या, मत करना, दिक्कत हो जाएगी। अगर आप इसको 90 माइनस लोगे तो ये भी फिर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिर ये कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। यदि आप इस एंगल को लोगे तो ये कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा यूज करना पड़ेगा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा करोगे तो फिर साइन थीटा आ जाएगा। तो आप ऐसा भी गेम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, आई होप यहां तक सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो हम लोग मूव करने जा रहे हैं, बहुत कमाल का टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ऑलमोस्ट आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो थोड़ा समझना इस पॉइंट को कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन सुनते ही मेरे माइंड में क्या आता है बच्चे लोग, ए इज कांस्टेंट। और इससे भी एक जरूरी काम मेरे को समझ में आता है कि यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जो जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, यानी कि फोर्स भी क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू एम ए, जानते हो ना, यानी कि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। बोलो, ये बात समझ में आई। समझ में आया क्या, बोलो। एक क्वेश्चन और मिस हुआ है भी आप लोग, एवरेज स्पीड का, क्योंकि एवरेज स्पीड या फिर सब कुछ पॉइंट्स जो मैंने दिए ये सारे वेरिएबल्स के फॉर्म में थे। यदि आप कहते हो सर वेरिएबल हम लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है, बट इन यही डेटा जो है अगर डेटा के बेसिस पर हमें दे दिया जाए तो बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या, अगर डेटा के बेसिस पर आपको ये चीज दे दी जाए तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप एक काम करिए, एक और क्वेश्चन कर लो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। कोई एक ऑब्जेक्ट यहां मान लीजिए स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने से फिर वो 3 मीटर पर सेकेंड से कॉन्टिन्यूसली फॉर 6 सेकेंड्स तक, कितने तक, 6 सेकेंड तक मूव करेगा। फिर 6 सेकेंड के बाद नेक्स्ट 6 सेकेंड के बाद फिर वो क्या करता है, 2 मीटर पर सेकेंड से, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से कितने सेकेंड के लिए, नेक्स्ट 2 सेकेंड तक, कितने तक, 2 सेकेंड तक डिस्टेंस कवर करता है। फिर उसके बाद
5 मीटर पर सेकेंड से, कितने से 5 मीटर पर सेकेंड से, फॉर नेक्स्ट 3 सेकेंड तक डिस्टेंस कवर करता है। ये वाला क्वेश्चन कराया था क्या? कराया था क्या ये क्वेश्चन? कराया था क्या? बोलो ना। नहीं कराया? कराया है? चलो कोई नहीं, अगर कराया हो तो ठीक है, नहीं कराया हो तो भी ठीक है। अब यहां से आपसे पूछी जाए व्हाट एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस केस में आप क्या करोगे कि वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 18, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अपॉन लगाएंगे टोटल टाइम 2 6 8 और 9 नो 8 और 3 11, this is 18 22 37 by 11 मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, इसने मान लीजिए 11 सेकेंड तक डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 11 सेकेंड तक इसने ट्रेवल किया है, तो ये 37 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर पाया। कितना? 37 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर पाया है। बोलो समझ में आया क्या? ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन थे और डेटा बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आते हैं। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने बच्चे मेरे साथ सेशन में लाइव हैं लाइक करो, उसके बाद ही अगला टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यहां अगर हम बात करते हैं तो हमें एक ही चीज समझ में आती है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कांस्टेंट फोर्स की वजह से आ रहा है। ये पॉइंट मेरे को समझ में आता है। अब शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा व्हाट, कि कोई काइनेमेटिक इक्वेशंस होती हैं जिनको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में पढ़ते हैं, शायद आप लोगों को याद हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक सिचुएशन के साथ काइनेमेटिक इक्वेशन को हल्का सा प्रूव करवा देता हूं, बस इतना ध्यान रखना है। और फिर मैं अपने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को लेके चल रहा हूं वो चीज डिलीवर करूंगा, ठीक है? तो चलिए एक काम करते हैं, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, कोई एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं। यहां से यहां तक का कोई पार्टिकल है, एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है। किस पे? एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, ठीक है? अब वो स्टार्ट भले ही यहां से करता हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमने क्या देखा कि उसके इस पॉइंट से उसकी जर्नी को ट्रेवल, मतलब हमने विजुअलाइज करना स्टार्ट किया। कहां से? एक नेक्स्ट पॉइंट से हम लोगों ने विजुअलाइज करना स्टार्ट किया। मानकर चलिए इस पॉइंट को मैंने नाम दिया एक्स आई। क्या नाम दिया? एक्स आई। और इस पॉइंट तक उसको मैंने विजुअलाइज किया, तो इसको मैंने बोला कि फाइनल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, ठीक है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस पॉइंट पर एग्जैक्टली उसकी स्पीड को मैंने मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी थी। क्या? उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, और इस पॉइंट तक मैंने देखा कि फाइनल वेलोसिटी इसकी v आ चुकी है। अब इसके लिए u से v करने के लिए मैंने क्या किया होगा? मैंने इस जगह पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किया। क्या किया होगा? यूनिफॉर्म।
क्योंकि काइनेमेटिक इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही पॉसिबल है, आप नॉन यूनिफॉर्म के लिए उसको कंसीडर नहीं कर सकते। क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इनको देखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है भाई, चलो ये पॉइंट समझ में आया। अब जब हमने विजुअलाइज किया उसकी इनिशियल पोजीशन से, तो इस जगह पर उसका जो टाइम था वो 0 था। क्या था? टाइम जो था वो 0 था, यानी कि t1 को मैंने क्या बोल दिया? 0। अब t0 से स्टार्ट किया और t2 टाइम को मैंने मान लिया कि इट इज t टाइम तक विजुअलाइज, यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचने में उसने टोटल टाइम जो लिया वो t लिया, क्योंकि t1, क्योंकि टाइम डिफरेंस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? टाइम इंटरवल डेल्टा t। तो आप क्या करते हो? t2 माइनस का t1 करते हो। बोलो बोलो ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्योंकि मेरे को टाइम डिफरेंस चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, इस जगह पर टाइमर ले लेता हूं 0, और इसके बाद t टाइम तक, कोई भी हो सकता है वो, t टाइम तक मैंने देखा कि वो ट्रेवल कर रहा है। कितने तक? t टाइम तक ट्रेवल कर रहा है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये सिचुएशन समझ में आ गई होगी। इससे ज्यादा और कुछ आप लोगों को ध्यान में नहीं रखना है। अब मैं क्या करता हूं कि सबसे पहली कंडीशन आपके साथ यहां देता हूं। सबसे पहला पॉइंट हमने बोला कि दिस इज द velocity after a certain time, velocity after a certain time, जो कि मैंने टाइम कंसीडर किया है t। क्या कंसीडर किया है? सर्टेन टाइम जो कंसीडर किया है वो t है। ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन की वजह से होगा, तो एक्सेलरेशन को क्या कहता हूं मैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। बोलो। तो इस केस में एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, अब देखो सिंपल है फंडा हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो v फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस किया, दैट इज, और यहां पर t2 माइनस का t1 किया, तो एक्सेलरेशन मैंने v माइनस का u, और इट इज t2 माइनस t1, तो इस केस में इट इज माइनस 0, तो यहां से a के साथ मल्टीप्लाई करो, दिस इज द v माइनस का u, और यहां पर हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस का 8t। यहां से हमारे पास क्या निकल के आती है? इट इज द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इजी है ना? बोलो। चलिए, इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसी सिचुएशन को अपने नेक्स्ट इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल करूंगा। काइनेमेटिक की तीनों इक्वेशन तक फॉलो करना है ना? तो अब आप लोग क्या करोगे इसके नेक्स्ट पॉइंट के लिए? सब क्लियर? मतलब ऊपर वाला क्लियर या फिर समझ में आ गया? अब आप क्या करोगे? डिस्टेंस कवर्ड इन अ सर्टेन टाइम, व्हाट? इन सर्टेन टाइम। बोलो, इसमें कोई दिक्कत? तो हम क्या करते हैं, किसी सर्टेन टाइम में आप लोग लोगे, तो इस केस में आप क्या बोलोगे? एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल 0 to t, 0 to t।
ठीक है, तो अब आप लोग क्या बोलो सर, एवरेज वेलोसिटी जो हमने साइन सीखा है इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी कि हम सिंपल इसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स एफ माइनस का एक्स आई अपॉन टी माइनस का 0 कर देंगे। टी माइनस का 0। यहां से हम एक और पॉइंट देखो, अब इसको हम लोग सिंपल v लिख लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उम्मीद करता हूं आपको, या फिर हम लोग ऐसे ही लिखे रहने थे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूं तो दिस इज द एक और पॉइंट देखो, आपको एक पॉइंट समझ में आना चाहिए यहां पर, ये पॉइंट लिखने से पहले हम एक काम कर लेते हैं। आपको एक पॉइंट, जब इस तरीके का केस आएगा तो आप u प्लस वी डिवाइड, u प्लस वी दोनों को ऐड करिए, दोनों का डिवाइड कर दीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चे लोग, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, अदरवाइज मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो अब यहां से क्या लिखोगे, हम ये लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एफ आई माइनस का एक्स ऑफ आई इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी। ओके, ये जब हम लिख सकते हैं तो x ऑफ दिस, इसको हम लोग, ये क्या है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया, डिस्प्लेसमेंट निकल के आया s, क्या निकल के आया, डिस्प्लेसमेंट निकल के आया s। अब ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस वी डिवाइड बाई 2, u प्लस वी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम t। अब चूंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हमने पढ़ा है, और t इक्वल्स टू एक पॉइंट लिखा जा सकता है, एक काम करेंगे, v इक्वल्स टू हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट हम लिख सकते हैं, तो इसी को ऐड कर लेते हैं पहले इसमें, u प्लस ए टी, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी। अब ये पॉइंट लिखने के बाद यू नो ऑल दैट दिस, अब इस 2 को इधर भेज दीजिए, है ना, या फिर एक काम आप लोग कर सकते हो, व्हाट, यहां पर इट इज द 2u, इट इज द ए टी, इसको फर्दर और आगे बढ़ाओगे तो इट इज 2u प्लस का ए टी मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट, थोड़ा सा स्पेस मेरे को चाहिए, आई नीड स्पेस। ठीक है, दिस, अब यहां पर क्या करूंगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो s जो इधर चल रहा है वो लिख लेंगे, 2ut डिवाइड बाई 2, इट इज 80 का स्क्वायर अपॉन दी 2, और यहां पर क्या लिखेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। मैथमेटिक इक्वेशंस को आप प्रूव कर रहे हो बस। ठीक है, तो ये हमारा एनालिटिकल मेथड या मैथमेटिकल मेथड है जिससे हम लोग इनको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन आई, इसके बाद हम लोग जब थर्ड इक्वेशन पर मूव करेंगे, किस पर, थर्ड, सर लैग कर रहा है, लैग तो नहीं कर रहा यार, मेरी साइड तो लैग नहीं है, चलिए अब देखो, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
थर्ड पॉइंट, वेलोसिटी एट अ सर्टेन पोजीशन। तो v इक्वल्स टू क्या है, at, आप जानते हो। इसको एक और पॉइंट लिख सकता हूं, दिस बाई 2 इक्वल्स टू दिस, यस और नो। अब आपसे सेम पॉइंट वही बोला जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग x, ये या तो ये लिख रहे हैं सीधा x लिख रहे हैं, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट के लिए जो पोजीशन मैंने पॉइंट लेकर चले थे xf माइनस का x ऑफ i कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, u प्लस वी डिवाइड बाई 2, t को रिप्लेस करेंगे और t को रिप्लेस करने के बाद आपके पास जो है पॉइंट क्या आ जाएगा, वो पॉइंट आएगा v माइनस का u डिवाइड बाई a, डिवाइड बाई a। और यहां पर ये क्या आ जाएगा, इसको हम लोग s से लिख सकते हैं। अब 2 और a और इधर चला गया, अब यहां पर हम इसको v प्लस u भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, v माइनस का u और इट इज 2as, और यहां हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आया क्या, बोलो। उम्मीद करता हूं यहां तक सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। किसी को कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है पूछिए। ये तो रही नॉर्मल वाली बात, इसके बाद एक एस एंथ वाला और है, वो वाला पॉइंट भी मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जो अपडेटेड पॉइंट्स हैं जो मेरे को पढ़ाने हैं, मैं वहां लेकर आपको चलता हूं। अपडेटेड पॉइंट्स जिनमें आप लोग पढ़ोगे, भाई थर्ड इक्वेशन ही तो हमने करी थी ये वाली, अभी थर्ड इक्वेशन ही तो किया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, क्या था, थर्ड इक्वेशन ही तो था ये। नहीं आया समझ में, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, रुको भाई रुको, कहां एरो नहीं लगाया बताओ, कहां एरो कहां नहीं लगाया बताओ। इंतजार तो करो, थोड़ा सा थोड़ा इंतजार तो करो भाई, है ना। मैं अभी आपसे बस एक ही बात बोला था ना, अपडेटेड पॉइंट्स अभी मैं आपको बताऊंगा। जस्ट जनरली हम लोगों ने काइनेमेटिक इक्वेशंस को लिख लिया है ना, जस्ट काइनेमेटिक इक्वेशंस को। अब इसको अपडेटेड जब हम वेक्टर पढ़ चुके हैं, ये आपको 9th पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें ऐसे समझ में आती हैं। ठीक है, 9th पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को चीजें ऐसे समझ में आती है, 9th में आप लोग ऐसे ही पढ़ते हो, ऐसे ही काइनेमेटिक इक्वेशंस को प्रूफ करते हो। बट जैसे ही अब देखो, प्रूफ नहीं, प्रूफ का पॉइंट है हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब इनको कैसे लिखते हैं और क्या क्या बदलाव इनमें हम कर सकते हैं जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, वो चीज हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब देखो, अब इसके बाद हम लोग करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने क्या निकाल, हमने काइनेमेटिक इक्वेशन फर्स्ट ड्राइव करी, v वेक्टर u इक्वल्स ए सिंपल टी, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई का साइन हटा। ठीक है बच्चे लोग, पॉइंट समझ में आया। अब देखिए यहां पर मैं लिखा रहा हूं सेकंड इक्वेशन s, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है बच्चे लोग, u t हाफ acceleration, this is the time t। अब this is the second equation, but एक और पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है, what, कि मैं इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन से क्या
इक्वेशन लिख सकता हूं जो मेरे को आगे किसी पॉइंट पर अगर जरूरत पड़े तो वो हेल्प करेगा। मानकर चलिए कि मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं, लिखे रहने देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं u को यहां पर क्या लिख सकता हूं, u को मैं लिख सकता हूं v माइनस का at। मैं क्या लिख सकता हूं, v माइनस का at। बोलो, और टाइम को टाइम लिखा रहने दीजिए, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। ठीक है, हाफ ऑफ दिस। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको v a t 1 सेकेंड, t का मल्टीप्लाई कर दो माइनस a t स्क्वायर। बोलो, कोई प्रॉब्लम, प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। वन मोर थिंग, v दिस t, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का हाफ ऑफ a t स्क्वायर। बोलो, किसी को समझ में आया क्या? कुछ नया पॉइंट मिला? नया मिला? नया मिला तो याद रख लो, इसको हम लोग अब से 2a बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2a। और इसको क्या बोलेंगे? 2b इक्वेशन। व्हाट? 2b इक्वेशन। वन मोर थिंग, इसके बाद इतने पर रुकने वाले नहीं है भाई हम क्या करते हैं, 2c भी सीखेंगे। सर ये क्यों सीखना, हमें क्यों जरूरत है? बताऊंगा भाई। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हम 1 से 2 3 इक्वेशन सेट करते हैं एक ही क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन को एक ही से सॉल्व किया जा सकता है। मानकर चलिए कि किसी इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछिए। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन भी दे रखा है और फाइनल वेलोसिटी पूछिए। तो आप सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा कैसे करोगे। अब आप दिमाग जब लगाओगे ना तो सर इसमें 2 इक्वेशंस हो सकता है यूज होंगी। कैसे सर? सर व्हाट? एस ए और टी दे रखा है। सर एस ए और टी दे रखा है, आप लोगों से पूछा वी, तो अब क्या करें सर? एस ए टी आप यहां से पहले निकालोगे u, और u निकालने के बाद फिर यहां रखोगे, तब निकालोगे फाइनल। बोलो, सही बात से समझ में आई या नहीं आई? आप एस ए और टी इसको रखोगे इसमें v में, सेकंड इक्वेशन में, यहां से निकाल के ले जाओगे u, और u को निकालकर फिर रखोगे इसमें। बोलो, ऐसा करोगे ना? लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ये करने की जरूरत है। तो सीधा आप जानते हो ना, दिस, बस सिंपल, खत्म। अगर इनिशियल वेलोसिटी के साथ है तो प्लस है, और फाइनल वेलोसिटी के साथ है तो माइनस है। क्या डिफरेंस है? यही तो है। बोलो, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बोलो। अरे यार आ गया समझ में तो यस बोल दो, लाइक कर दो, और शेयर तो करना ही है। चलिए अब 2c हम तीनों एक और बना देते हैं, 2c। अब 2c में आप क्या कर सकते हो? मानकर चलिए s के बाद हमारे पास ut। व्हाट? ut। वन मोर थिंग, व्हाट? हाफ। अब एक पॉइंट और जानते हैं आप लोग, इस एक्सेलरेशन को, कहां गया एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को कुछ लिख सकते हो क्या? सर लिख तो सकते हैं, बट याद नहीं आ रहा क्या लिख सकते हैं। हाँ, क्या लिख सकते हैं ये याद नहीं आ रहा भैया। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं क्या? बोलो बोलो। तो सर लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लिख दो तो फिर। तो एक्सेलरेशन की जगह पर मैंने क्या लिखा? एक्सेलरेशन की जगह पर मैंने लिखा व्हाट? v
माइनस का u अपॉन t और मल्टीप्लाइड बाई t का स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई t का स्क्वायर। बोलो बोलो बोलो, कुछ समझ में आया क्या? तो देन एक और पॉइंट मेरे को यहां से मिलता है, व्हाट u t t से t गायब, u t प्लस हाफ v माइनस u मल्टीप्लाइड बाई t, क्योंकि t से t। बोलो बोलो, किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलो, किसी को दिक्कत है क्या? किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। अब एक काम करते हैं, इसको मैं दूसरी स्लाइड पर लेके जा रहा हूं। क्या? इसको दूसरी स्लाइड पर लेके जा रहा हूं और वहां सॉल्व कर दूंगा, फिर इसके बाद रिजल्ट मैं यहां ले आऊंगा, है ना। हमारे पास क्या है, u t प्लस v माइनस u, v माइनस का u अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई t। तो देखो मैं काम कर सकता हूं, व्हाट 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 2 एलसीएम ले लूं, इधर लिखूंगा 2 ut, बोलो लिख सकता हूं क्या? और इधर लिखूंगा v t एंड माइनस का ut। तो बोलो यहां से मेरे को क्या मिलेगा? देखो यहां से एक पॉइंट मेरे को मिलेगा, व्हाट, ये वाला पॉइंट। देखो 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 सर, इधर क्या बचा? ut बचा। ये क्या बचा? इट इज व्हाट? इट इज vt। बोलो हाँ या ना? बचा क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? अगर नहीं है प्रॉब्लम तो बोल दो यस। ठीक है, अब ये गायब हो चुका है, डिवाइड बाई 2। क्या काम करें, t को कॉमन ले लें, इसको u प्लस v। बोलो समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? बोलो बोलो बोलो, समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया ना सर, यही तो थी, है ना। तो हम लोग आज से तीसरा पॉइंट भी जानते हैं, वो क्या है, व्हाट। कुछ गलत नहीं होना चाहिए भाई, कुछ गलत हो रहा हो तो बताइएगा। v प्लस u डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t। समझ में आ गया भाई लोग? अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट क्या है, जब आपके पास u है, v है और t है, u v t है, तो आप लोगों को पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, फिर से मैं बात लेके जा रहा हूं भाई आप लोगों के पास, फिर दोबारा से लेके जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास u है, v है और t है, और वो कह रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करता है, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट निकालिए। क्या निकालिए? डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो अब आप क्या करोगे, u v t, यहां से u v t एक्सेलरेशन निकाल के लाओगे, और इस एक्सेलरेशन को निकालने के बाद तब इसमें प्लेस करोगे। जब इसमें प्लेस करोगे तब आप लोग डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। और मैं कहता हूं कि भैया ये सीधा लगाओ, सीधा लगाओ, निकाल पाओगे क्या? बोलो यस और नो। तो सीधा लगाया, निकाल लिया, गेम ओवर। तो इसको हमने सेकंड इक्वेशन का थर्ड पार्ट बना दिया। तो आज से ये चीज क्लियर होनी चाहिए। लास्ट में क्या है, वी टी माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और चलिए वन मोर थिंग, तीसरी इक्वेशन,
थर्ड इक्वेशन आप लोग जानते हैं, v चलिए नोट करिए। अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताने हैं, जिनको लेकर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे थोड़ी सी। नोट कर लो भाई। अब देखिए आपके पास सारे पॉइंट्स जान लो। ठीक है, अब सुनिएगा। हमारे पास ये 5 पॉइंट्स हैं और आपने काइनेमेटिक इक्वेशन जो है 1 2 3 4 वेरिएबल के कॉम्बिनेशन के साथ ही देखी है। इनमें से कोई भी इक्वेशन आप लोगों को 5 कॉम्बिनेशन के साथ दिखाई दे रही है क्या? नहीं। क्या 3 के साथ दिखाई दे रही है क्या? नहीं। इसका मीनिंग यह है कि काइनेमेटिक इक्वेशन में टोटल 5 वेरिएबल्स में से 4 का कॉम्बो बनाया गया। क्या है? 4 का कॉम्बो बनाया गया। कितने का? 4 का कॉम्बो बनाया गया। बोलो, क्या इस बात से आप लोग एग्री करते हो? यानी कि एक पॉइंट और हमें समझ में आता है, वो ये कि यहां पर हर इक्वेशन में एक 5th वेरिएबल जो है वो गायब है। कई बार टाइम गायब है, किसी में से डिस्प्लेसमेंट गायब है, और किसी में से इनिशियल गायब है, तो किसी में से फाइनल गायब है। बोलो, क्या बात समझ में आई आपको? ये बात, क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? यस और नो? तो जितनी भी काइनेमेटिक इक्वेशंस आप लोग देख रहे हो, इनमें से 5 वेरिएबल में से एक कोई ना कोई मिसिंग है, और 4 के साथ में आप लोगों को साथ काइनेमेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट ये वाली बात है कि यहां पर ये जितनी भी इक्वेशन है, ये इस कंडीशन, अगर ये मस्ट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मस्ट आप लोगों का एक्सेलरेशन होना चाहिए। कौन सा वाला? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये कंडीशन मस्ट है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है तो किसी भी केस में आप लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस में एक भी इक्वेशन को यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है,
इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि जब यूज करोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो क्वेश्चन का जो डेटा होगा, क्या क्वेश्चन का जो डेटा होगा, उसमें आपसे बोले कि किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है, तो टाइम निकालो, आप निकाल ही नहीं पाओगे। जब तक आपको 3 वेरिएबल की वैल्यू नहीं देगा तब तक आप नहीं निकाल पाओगे। नहीं सर, ऐसा भी हो सकता है कि 2 वेरिएबल की वैल्यू गिवन करे पहली कंडीशन में, और उसके बाद उसी क्वेश्चन में कोई दूसरी कंडीशन में देकर आप लोगों को वो 3rd वेरिएबल को भी गिवन कर दे। हो सकता है कि आपको 2 वेरिएबल के साथ वो देगा, तो फिर आप 2 ही वेरिएबल में रिलेशन निकाल पाओगे। देखो समझिएगा इस बात को कि मानकर चलिए आपके पास v = u + 80 है, आपको ये वैल्यू गिवन कर दी जाए, क्या ये गिवन कर दी जाए, मानकर चलिए कि v जो है वो 3 मीटर/सेकंड दे दिया जाए, क्या v3 दे दिया जाए, और उसके बाद u जो है वो आपको 2 मीटर/सेकंड देखा जाए। देखो 3 2 80, तो इसको आप लोग क्या करोगे 180। अब इससे आप क्या बोलोगे, दिस इज द, एक जो है वो रिलेशन निकाल कर देगा, व्हाट 1/this, क्या 1/t। तो इसका मीनिंग क्या है कि आप a और t में रिलेशन बता सकते हो लेकिन वैल्यू नहीं बता सकते। क्या वैल्यू नहीं बता सकते कि a की वैल्यू क्या है, ना ही टाइम की वैल्यू आप बता सकते हो, बट रिलेशन बता सकते हो। अब हो सकता है कि उसी क्वेश्चन में अगली कंडीशन में दे दिया जाए कि इस कंडीशन से रिलेटेड नई कंडीशन बना कर दे, नई सिचुएशन बना कर दे दे, और फिर इसको यूज कराए और फिर कुछ वैल्यू आपसे पूछे। ठीक है भाई लोग, तो इसका मीनिंग यह है। ठीक है, अभी देखो भाई, समझिए कि मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई भी चीज छोड़ के नहीं जाऊंगा, है ना। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो वो चीज मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो थोड़ा इंतजार करिए, सब कुछ आएगा। तो इसका मीनिंग आप लोगों को ये बात पॉइंट समझ में आया होगा कि हमने कोई भी पॉइंट यहां पर विजुअलाइज किया, काइनेमेटिक इक्वेशंस को विजुअलाइज किया, तो उसमें 5 वेरिएबल्स से 4 का कॉम्बो दे रखा था, कोई एक मिसिंग था। अब ये हमें क्या दिक्कत होती है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिवन डेटा भी निकाल लेते हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि कौन सी इक्वेशन लगाएं। तो कौन सी इक्वेशन लगाएं, इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि फर्स्ट इक्वेशन में आप लोग देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन में देखोगे भैया एस डिस्प्लेसमेंट गायब है, सेकंड में देखोगे इस वाली इक्वेशन में तो फाइनल वेलोसिटी गायब है, और इस वाली इक्वेशन में आप यहां पर देखोगे तो इनिशियल गायब, और इसमें देखोगे तो एक्सेलरेशन गायब है, और इस वाली इक्वेशन में आप लोग देखोगे तो यहां से टाइम गायब है। तो सोचिएगा जो चीज गायब है उसके बारे में ना तो चर्चा हो, और ना ही गिवन दे रखा हो, और ना ही आप लोगों से पूछे, और ना ही उसको कहीं यूज करवा रहा हो, तो आप समझ जाइए कि कौन सी इक्वेशन हमें लगानी है। ये आइडिया तो आपको विजुअलाइज हो जाएगा भाई, पहले में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दूसरे में फाइनल नहीं है, तीसरे में हमारे पास टाइम नहीं है, और ये 2 इक्वेशन हमने नहीं जानी है, तो इसमें से एक में इनिशियल गायब है, दूसरे में से एक्सेलरेशन गायब है। ये दोनों थोड़े स्पेशल केस में हम लोगों ने कंसीडर किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ये चीज देखोगे क्या नहीं है, फिर उसके बाद इक्वेशन लगाइए। कई बार बच्चे लोग क्या करते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करते हैं, और हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले ये लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, फिर लगाएंगे। भाई ऐसा मत करो, सीधा जो चीज पूछी जा रही है ये डिफाइन, जो पूछा जा रहा है वो पता कर लो, जो गिवन दे रखा है वो देखो, उसके बाद अपने कुछ पॉइंट्स और हैं जिनके बारे में आगे चर्चा करूंगा मैं, जैसे कि काइनेमेटिक इक्वेशंस को लगाने से पहले एक साइन कन्वेंशनल सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में नहीं बता सकता। सिंपल टर्म्स में इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप लोग फंस जाओगे, और आपको उन क्वेश्चंस को उस तरीके से सॉल्व करना होगा जैसे मैं बताऊं। ठीक है, तो क्वेश्चन का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना आपके लिए आसान होगा, लेकिन आप मेरे तरीके से चलोगे, एक ही साइन कन्वेंशन को फॉलो करोगे और वही करना है एनी हाउ, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया है, बस रीअरेंज किया, बस रीअरेंज किया है। क्या किया है, ut प्लस हाफ ऑफ दिस, a को यहां से गायब किया, a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस u अपॉन t होता है। अब यहां से t एक बार गायब हो गया, t स्क्वायर से यहां पर क्या बचा, केवल t बचा, यहां पर v माइनस u t, और ये हाफ तो चल ही रहा है,
इसके बाद मैंने क्या किया था, इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पर लेके गया था, मैंने वहां इसको सॉल्व करवाया था। अब मैंने वो इरेज कर दिया, इसका फाइनल स्टेप लिख दिया है। तो मैंने क्या किया कि इसमें एलसीएम ले लिया, तो ये 2ut बन गया, और इधर t का मल्टीप्लाई इसके साथ, t का मल्टीप्लाई इसके साथ किया था, तो 2ut में से एक ut चला गया, तो ut प्लस vt बचा था। फिर t को कॉमन कर लिया मैंने, t को कॉमन करने पर v, और v प्लस u करके डिवाइड बाई 2 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई t कर दिया। समझ गए क्या? बोलो। हाँ भाई, जी ऑलवेज नेगेटिव बोलते हैं ना, बोले धरती माता का फोर्स लग रहा है, कोई ऑब्जेक्ट को मैं गिराऊं तो ये नीचे जाएगा, क्या जाएगा? नीचे जाएगा। तो एनी हाउ केस जी को नेगेटिव कंसीडर करना बस। एक्सेलरेशन जी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। समझ गए क्या? बोलो। उसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, बस। तो जी को ऑलवेज नेगेटिव। अब देखो, ये आपको साइन कन्वेंशन समझाऊंगा बच्चे लोग, है ना, साइन कन्वेंशन समझाऊंगा, इंतजार करना पड़ेगा। आज के सेशन में साइन कन्वेंशन नहीं होगा। अभी आज के सेशन में आपको एस एनथ वाली इक्वेशन को मैं बताने वाला हूं, तो इसलिए थोड़ा सा वहां फोकस डाल लेते हैं। जी पॉजिटिव, देखो एक्चुअल में क्या है, अगर आप साइन कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हो तो फिर अलग है, अगर साइन कन्वेंशन को फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर कई बार होता है कि कई बार हम लोग ना डिफरेंट सिचुएशंस में फंस जाते हैं। हम दोनों मेथड्स को सीख लेते हैं, बोले जी ऊपर जाएगा तो नेगेटिव कंसीडर कर लो, मतलब अगेंस्ट फेंका जा रहा है तो नेगेटिव कर लो, जब नीचे आए तो जी को पॉजिटिव कर दो। फिर वहां पर एच को क्या करते हैं, वो एच के साथ चेंज करना पड़ता है ना। लेकिन हम एक जनरल कन्फर्मेशन, जनरल जो है कार्टेशियन प्लेन वाला समझते हैं, और वही आप लोग हमेशा फॉलो करोगे तो गलती आप लोगों से नहीं होती है, क्योंकि इजी लेवल के क्वेश्चंस को तो आराम से कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब थोड़े से आपको स्मार्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा ना, देखो मैं करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो, क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस को सिचुएशन के हिसाब से करके दिखाऊंगा। तो आप सोचोगे कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है इजिली, वो सारी चीजें सिखाऊंगा मैं, ठीक है। चलो अब देखो, अब इसके बाद एक पॉइंट हम लोग करते हैं, सिचुएशन, फिर से एक नई सिचुएशन लेके चलते हैं। मानकर चलिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पोजीशन से ए पोजीशन से बी तक जाता है। कहां तक जाता है? बी तक जाता है, ठीक है। तो अब यहां से इसकी टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो एस एन, मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली यहां पर टाइम को जो है एन मान के चल रहा हूं। क्या मान के चल रहा हूं? एन मान के चल रहा हूं। तो आपसे पूछी जाए पर्टिकुलर ये वाली डिस्टेंस। अब देखो ये वाली डिस्टेंस, देखो ये टोटल डिस्टेंस ए से बी तक एस एन का मतलब एस डिस्प्लेसमेंट एन सेकेंड्स में कितना मूव किया, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कोई यहां से सी पॉइंट से बी पॉइंट तक एस एनथ इतनी बताओ भैया, बस केवल इतनी बताओ एस एनथ। किसी पर्टिकुलर सेकंड की आप लोगों से पूछी जाए, पर्टिकुलर सेकंड की आपसे पूछी जाए तो बोले सर इस सेकंड का बता दो, बस बाकी छोड़ दो। तो आप एस एनथ की पूछ रहा है, लास्ट वाले की, तो अब आप क्या करोगे? आपको तो टोटल है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जब मेरे को टोटल पता है तो ए से सी तक की और निकाल लूं तो काम मेरा चल जाएगा। यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा? एस एन माइनस वन, यानी कि इस जगह पर टाइम में एन माइनस वन कर लूं। बोलो, टोटल में से इसको माइनस कर दूं तो ये निकल के आ जाएगी। कैसे सर? समझ में नहीं आया थोड़ा, कोई बात नहीं बेटा। देखो मानकर चलिए आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है 20 मीटर, है ना। अब आपसे पूछा जाए कि बेटा ये वाली डिस्टेंस, यहां से ये वाली डिस्टेंस आप लोगों को दे रखी है, आपसे पूछी जा रही है ये वाली, है ना, बताओ इस डिस्टेंस को बताओ कितनी होगी।
है ना, और ये वाली आपको गिवन कर दी जाए कितनी 16 मीटर। तो अब आप क्या करते हो सर 20 माइनस का 16 कर दो, ये निकल के आ जाएगी, ये आ गई 4, ये कितनी आ गई 4। तो आपने क्या किया ओवरऑल में से इसको माइनस किया, तो टोटल टी एन सेकंड में कितना चलता है, तो एन माइनस वन, एक 1 माइनस करके उसकी वैल्यू को कम कर दो, तो ये वाली अपने आप निकल के आ जाएगी। बोलो समझ में आ गया क्या? भाई देखो सुनिए, मैंने आपसे फिर भी पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूं, आगे भी फिर से बोलता रहूंगा। अभी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं फ्रीक्वेंसी आगे चल के बढ़ जाएगी, आप लोग बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। तो चिंता ना करो, सब्र रखो। जिन चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उन पर देखो, सिंपल से फंडा ये है कि देखो हमने अभी तक यूनिट मेजरमेंट पढ़ा, वेक्टर पढ़ा, उसके बाद काइनेमेटिक पढ़ रहे हैं। तो आप समझिएगा, अगर वेक्टर नहीं पढ़ते ना तो काइनेमेटिक इक्वेशंस को, काइनेमेटिक को समझना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। यदि हम लोग काइनेमेटिक को डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे तो आगे और चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी, पूरा मैकेनिज्म डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन चीजों को कायदे से चलने दोगे ना तो सारी चीजें समझ में आएंगी। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट में बात करें ना, तो इलेक्ट्रोस्टैट अभी थोड़ा सा आपका बेस बन जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इसी के साथ चलाया जा सकता है, आपको दिक्कत नहीं होगी। 2 चैप्टर एक साथ पैरेलली चलाए जा सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बोल रहा हूं लाइट वाला चैप्टर है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसके साथ चलाया जा सकता है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? अभी आप ये समझिए कि आप लोग धीरे 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 अपने लेवल को इंक्रीज कर रहे हो। जब लेवल उतना हो जाएगा तो आपके साथ 2 चैप्टर एक साथ चलाए जा सकते हैं। अब आप बोलो सर क्या मैं ही कराऊंगा? अब हो सकता है कि दोनों चैप्टर मैं ही करा रहा हूं, हो सकता है कि एक चैप्टर मैं करा रहा हूं तो दूसरा चैप्टर दूसरे सर कराए, है ना। बट आई ट्राई कि मैं ही कराऊंगा। बट अगर मेरे साथ अगर कोई टाइम मैनेज नहीं हो पाया, शायद हो सकता है एक चैप्टर मैं करा रहा हूं, दूसरा चैप्टर दूसरे सर करा रहे हैं, ठीक है ना। विल ट्राई कि आप चलिए, तो अब हम लोग को एस एंथ कैसे निकाल सकते हैं? बोलो सर एस एंथ कैसे निकाला जा सकता है? एस कितना डिस्प्लेसमेंट एन सेकंड में कितना चला, एस एन माइनस 1 कर दीजिए, निकल के आ जाएगी वैल्यू, वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहां से। बोलो अब आप क्या करोगे, एस एन यू एन कैसे कर रहा हूं वो चीज अब आपको समझनी है बस। एस एन माइनस 1 यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 होल स्क्वायर, इट इज यू एन माइनस का यू, इट इज ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, ठीक है। इट इज यू एन माइनस का u प्लस हाफ ए एन का होल स्क्वायर, इट इज हाफ ऑफ ए, इट इज हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज ए एन, ठीक है बच्चे लोग। इसमें कोई कैंसिल हो रही होती दिखाई दे रही हो तो बता दो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही छोड़ लो। अब इसके बाद इसमें आ जाओ, एस एन यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस, माइनस लगाया यू एन प्लस का यू, सॉरी माइनस का यू
माइनस यू पॉजिटिव का हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर पॉजिटिव ए एंड माइनस का ए एन। ठीक है, एक काम करेंगे, इट इज यू एन ए एन स्क्वायर माइनस का यू एन प्लस का यू माइनस का हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस का हाफ दिस, और इट इज, कोई गलती नहीं हो रही हो बस भाई, गलती हो रही हो तो बता देना भाई, लास्ट में पता चला कि गलती हो गई बस बोल देना भाई। चलिए देखो यूएन से यूएन गायब हो गया, यूएन से यूएन गायब हुआ, ये वाला गायब हो गया, देखो सारे गायब हो गए। अब देखो मैंने आपको यहाँ गायब करके तो दिखा दिए, बट अब मैं यहाँ से इनको हटाऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे काटपीट पसंद नहीं है। बस आप लोग समझ गए, यही काफी है मेरे लिए। यू से यूएन से यूएन गायब, इससे ये गायब, यहाँ क्या बचा? यू बचा, है ना। और इधर तो ये दोनों गायब थे, ये दोनों गायब थे, यू बचा था, इधर क्या बचा था? हाफ ऑफ दिस ए प्लस का ए एन, है ना। ओकेज ओकेज ओकेज। और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही कहीं? कोई माइनस प्लस तो नहीं हो रहा बच्चे लोग? जल्दी बता दो यार, माइनस प्लस तो नहीं हो रहा कोई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं इधर यू 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 इक्वल्स टू, इधर इसको क्या कर देते हैं? ए एन माइनस का, कुछ तो मिस्टेक हो रही है भाई, कुछ तो मिस्टेक हो रही है, आई थिंक सो। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? सही है क्या? हाँ, कोई मिस्टेक नहीं है। चलो देखते हैं। ठीक, हमने क्या किया? u a को कॉमन ले लें, n माइनस का हाफ हो गया, इसको हम क्या लिखते हैं? u, इसको a/2 कर दें, और इधर इसको 2n माइनस का 1 आ तो गया। बोलो समझ में आया क्या सभी को? समझ में आ गए सभी को? बोलो। चलिए तो इसके साथ समाप्त करेंगे आज के सेशन को, और मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले सेशन में। लेकिन एक चीज याद रखिए भाई लोग, हम अगले सेशन में इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, और एक न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके लिए मैं 2-3 स्टेप लिखाऊंगा कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए। उन स्टेप्स को न्यूमेरिकल्स के लिए आपको फॉलो करना है। आराम से आप लोग एक एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो मैं बताऊंगा उस मेथड से आप लोगों को लेकर चलना है। उम्मीद करूंगा कि एक एक क्वेश्चन आप लोग बना पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर ऑल। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।